अगर बकरीद में तकलीफ होगी तो वो कचरा आपके जोनल ऑफिसर्स के सामने लाके हम डालेंगे। आपको याद रहे, साफ बोल दे रहा हूँ मैं तौर पे, हमारे को सोल्यूशन चाहिए। ये प्राइवेटों को किस तरीके से देते हैं और ये जलील, अब मैं अब आपको नहीं बोलना चाह रहा हूँ, ये लोग अगर ऐसे वक्त में हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं तो आपको इनके ऊपर इक़दाम लेना पड़ेगा। मैं तहे दिल से माफी चाहते हुए इन हालात को देखते हुए मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता ये काउंसिल और चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि जिस तरीके से हुए, मगर मैं ये भी अपने साथी कॉर्पोरेटर्स हज़रात को ये बताना चाह रहा हूँ और मैं कमिश्नर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ, सर ये नहीं मालूम है टाउन प्लानिंग बीपा समझाते हुए कितना वक्त लगेगा? कमिश्नर साहब आपसे मैं सीधा सवाल आपसे ये है कि अब यहाँ पे जो भी मुद्दे चल रहे हैं मुझे नहीं मालूम कहाँ तक चलेंगे। क्या ये बात सही है कि रामकी ने 25 टनर्स को रोक दिया है आज से? क्या ये बात सही है कि आज हमारे गार्बेज ट्रांसफर स्टेशंस पूरी तौर पे भरे हुए हैं? मैं बेचैन हो गया मैडम, मैं हेल्थ का इंतजार कर रहा था, मगर जो हालात बन रहे हैं उस पर मुझे समझ नहीं आ रहा ये सवाल उठाएंगे ना नहीं उठाएंगे। ये हमारे सबके लिए इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए एक 4 दिन के बाद बकरीद आ रही है, तो ये बात क्या सही है? नहीं, Sabiha, no placards, no placards, no, 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 no. आप Sit इनका down, सवाल, sit down. इनके सवाल का आप जवाब दीजिए। आप बराबर కూర్చో వాలి ఆయన మీ సబ్జెక్ట్ మాట మాజిద్ హుస్సేన్ గారు మీ సబ్జెక్ట్ మాట్లాడితే హేమా యూ జస్ట్ డోంట్ హావ్ టు స్పీక్ బికాజ్ నో యూ డోంట్ హావ్ టు స్పీక్ బికాజ్ యూ హావ్ టు స్పీక్ లేదు కూర్చోండి మాజిద్ ये नक्सली काउंसिल है। बस बस एक मिनट सर, कमिश्नर साहब मेरी आपसे ये दरखास्त है, आप जो मेंबर्स जो बोल रहे हैं बराबर उनका राइट है, उनका जो क्वेश्चन है उसको आंसर सीसीपी साहब देना है, मगर मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि ये बात क्या सही है कि आज से रामकी ने आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है? क्या ये बात सही है कि 25 टनर्स को रोका हुआ है? क्या ये बात सही है कि ट्रांसफर स्टेशन से जवाहर नगर को ट्रांसफर को प्रॉब्लम हो रहा है? क्योंकि मेरे को क्रेडिबल सोर्स से ये मालूम हुआ है कि ये हो रहा है। अगर ये हो रहा है सर तो इस पे आप इकदाम लीजिए, आपको जवाब देना है तो ऑथेंटिक तौर पे दीजिए, क्योंकि ये पूरा अब आज मैं भी बाहर निकला था, मैं बेचैन था, मैं हेल्थ के क्वेश्चन का इंतजार कर रहा था, पर हालात देख के मुझे उठना पड़ा। मैं आप लोग से भी माफी चाहता हूँ, आप लोगों का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेरी बेचैनी भी इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरे शहर का मामला है, तो अगर ये गार्बेज अगर नहीं उठ रहा है सर, आपसे मेरी अदबन गुजारिश ये है, अगर बकरीद में तकलीफ होगी तो वो कचरा आपके जोनल ऑफिसर्स के सामने लाके हम डालेंगे। आपको याद रहे, साफ बोल दे रहा हूँ मैं तौर पे, हमारे को सोल्यूशन चाहिए। ये प्राइवेटों को किस तरीके से देते हैं और ये जलील, अब मैं अब आपको नहीं बोलना चाह रहा हूँ, ये लोग अगर ऐसे वक्त में हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं तो आपको इनके ऊपर इक़दाम लेना पड़ेगा। आपको इनके सामने झुकना नहीं है, इनके ऊपर इक़दाम लेना पड़ेगा, इनको सख्ती से ताकीद करना पड़ेगा। अगर ये हमारे फेस्टिवल्स को लेके ब्लैकमेल कर रहे हैं और हमारे फेस्टिवल्स में चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो, अगर उसको लेके ब्लैकमेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर इनको इक़दाम लेना पड़ेगा। अगर ये बात सच है तो आप पूरे सिटी एमएलएस को बुलाइए, हमारे साथ बैठिए, हम आपका साथ देंगे, इनको सही करेंगे, और हमें बकरीद के सैनिटेशन के लिए हमारी पूरी तैयारी मुकम्मल तौर पे हमें चाहिए। शुक्रिया।